Good afternoon, all of you. In previous lecture, we discussed the experiment number 42 to prepare, evaluate and submit 2 ampoules each of 10 dextrose injection IP. Now we discuss the next practical, that is the experiment number 43, that is to prepare, evaluate and submit 10 ml of atropine sulfate eye drops IP. So in which previously we discussed the introduction to ophthalmic preparation. ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का. हमें आई ड्रॉप बनाना है. हमें क्या बनाना है? एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप बनाना है. यहाँ से आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टार्ट होगा. तो प्रीवियसली हमें क्या करना है? इंट्रोडक्शन देखना है इसका, तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इंक्लूड अ स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन intended for a topical drop-wise instillation in the eye or ointment for a topical application to the eye area. तो ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या है ये हम देखेंगे. ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो स्टेराइल सॉल्यूशन रहता है. स्टेराइल सॉल्यूशन या फिर तो सस्पेंशन रहता है. वो यूज़ होता है फॉर अ टॉपिकल एरियाज़ के लिए. जो टॉपिकल एरियाज़ होते हैं उसके लिए यूज़ होता है. आई के एरियाज़ में यूज़ होता है. ड्रॉप वाइज इंस्टिलेशन होता है. इंस्टिलेशन यानी क्या? पोरिंग और इंजेक्टिंग अ सब्सटेंस ड्रॉप बाय ड्रॉप. जो कुछ भी सब्सटेंस है या फिर तो सॉल्यूशन है, ड्रॉप्स है आई के, तो वो ड्रॉप वाइज हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं टू द आई में. ठीक है. देन द आई और ऑइंटमेंट फॉर अ टॉपिकल एप्लीकेशन टू द आई एरिया. ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है ये आई और ऑइंटमेंट आई ये यूज़ होते हैं फॉर अ टॉपिकल एप्लीकेशन टू द आई एरिया. आई एरिया में टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का यूज़ होता है. देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ आई ड्रॉप्स. रिक्वायरमेंट फॉर अ आई ड्रॉप्स. आई ड्रॉप्स के लिए क्या क्या रिक्वायर है वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज़ अ स्टेराइल. फर्स्ट इज़ अ स्टेराइल. सबको पता है आई इज़ अ वेरी डेलिकेट पार्ट्स इन आवर बॉडी. ठीक है. सो वी केयर फॉर दैट द प्रोडक्ट वी यूज टू installation in eye that must be sterile. That must be sterile. That must be free from foreign particles. तो ये जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं आई के लिए तो ये मस्ट बी स्टेराइल होना. ठीक है. उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना. देन मस्ट बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एट्सेट्रा. ये हो गया हमारा स्टेराइल जो हम आई ड्रॉप्स बना रहे हैं. तो फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट है जो कुछ भी वो जो प्रोडक्ट है जो सब्सटेंस हम बना रहे हैं वो मस्ट बी स्टेराइल हो. देन सेकंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स टू अवॉइड इरिटेशन टू आई. ठीक है. जो आई ड्रॉप हम बना रहे हैं वो फॉरेन जो पार्टिकल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए. टू अवॉइड इरिटेशन टू आई. आई की इरिटेशन अवॉइड करने के लिए वो फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स होना चाहिए. देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉप इज़ अ न्यूट्रल. जो सब्सटेंस हम बना रहे हैं जो ड्रॉप सॉल्यूशन आई सॉल्यूशन हम बना रहे वो न्यूट्रल हो. उसका पीएच न्यूट्रल हो. ना तो वो एसिडिक हो ज़्यादा ना तो बेसिक हो. उसका जो पीएच है वो न्यूट्रल बेस पर हो. ठीक है. तो ये होगा हमारा न्यूट्रल. देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ अ आइसोटोनिक विथ अ लैक्रिमल सिक्रीशन. ये जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए विथ अ लैक्रिमल सिक्रीशन. ये हो गए हमारे रिक्वायरमेंट्स फॉर आई ड्रॉप्स. दैट इज़ द स्टेराइल, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, देन न्यूट्रल एंड आइसोटोनिक विथ अ लैक्रिमल सिक्रीशन. ये हो गए हमारे रिक्वायरमेंट्स. नाउ वी डिस्कस द फार्मूलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. तो फर्स्ट फार्मूलेशन आई ड्रॉप के फार्मूलेशन में क्या आता है? फर्स्ट इज़ अ मेडिकामेंट यानी जो कुछ भी पर्टिकुलर ड्रग है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा 43 नंबर का, उसमें एट्रोपिन सल्फेट यूज़ किया है एज आई ड्रॉप. एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप हमें बनाना है. तो एट्रोपिन क्या होगा? हमारा मेडिकामेंट. ठीक है. जो कुछ भी ड्रग है
ड्रग प्रिपरेशन में यूज़ हो रहे हैं वो मेडिकामेंट में आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ प्रिजर्वेटिव। सो अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव लाइक अ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 0.002% वेट बाय वॉल्यूम। तो प्रिजर्वेटिव हम आई सॉल्यूशन में कौन से यूज़ करने वाले हैं या यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट प्रिजर्वेटिव लाइक अ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं, उसका 0.002% वेट बाय वॉल्यूम। देन सेकंड प्रिजर्वेटिव इज बेंज अल्कोनियम क्लोराइड दैट इज 0.01% वेट बाय वॉल्यूम एंड chlorhexidine acetate that is a 0.01% weight by volume may be used to prevent a bacterial or a fungal growth। ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम बना रहे हैं उसमें हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करेंगे टू प्रिवेंट अ बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ। टू प्रिवेंट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या फिर फंगल जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल और फंगल जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। Then when the preparation itself have a sufficient antimicrobial properties, the antimicrobial preservative is not added। ठीक है, एक ड्रग है, पर्टिकुलर ड्रग है, उसकी अगर एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हुई तो इस केस में हम एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, फॉर एग्जाम्पल फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो प्रिजर्वेटिव है, जैसे पहले देखा हमने, ये जो प्रिजर्वेटिव है फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट ये एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। अगर फॉर्मुलेशन टेबल में फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट पहले से ही प्रेजेंट हो तो दूसरा प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि कोई दूसरा एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उस दिस प्रिपरेशन में, ठीक है। देन इफ प्रिपरेशन डज नॉट कंटेन एनी एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इट शुड बी पैक इन अ सिंगल डोज कंटेनर। अगर एक आधा प्रिपरेशन है जिसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, ठीक है, उसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट ही नहीं है, तो वो जो प्रिपरेशन है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, वो पैक होते हैं इन सिंगल डोज कंटेनर में, देन आई ड्रॉप यूज फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर शुड नॉट कंटेन एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड शुड बी पैक इन अ सिंगल डोज कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल जो आई ड्रॉप्स होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में, जो आई ड्रॉप यूज़ किए जाते हैं तो उसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया जाता एज अ मेडिकामेंट में, तो वो पैक करते हैं इन अ सिंगल डोज कंटेनर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिजर्वेटिव। देन नेक्स्ट इज अ एंटीऑक्सीडेंट। आई ड्रॉप यूजुअली कंटेन substances having antiseptic, anti-inflammatory, anesthetic and meiotic properties, ठीक है। तो आई ड्रॉप जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहती है, एनास्थेटिक एंड मियोटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है, ठीक है। सो when an active ingredient is susceptible to oxidative degradation, antioxidant may be added, but care should be taken to ensure compatibility between antioxidant and other ingredients of preparation, ठीक है। तो जब एक्टिव इंग्रेडिएंट ससेप्टिबल रहेगा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए तो एंटीऑक्सीडेंट में भी एडेड, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सिचुएशन में ऐड किया जा सकता है, बट शुड बी केयर टेकन फॉर दिस इंस्टिलेशन to ensure that the compatibility between antioxidant and other ingredients of the preparation। जो compatibility होती है other ingredients with antioxidant की should be ensure, यानी कि पूरी केयर के साथ वो इंश्योर करना है, मस्ट बी उस कॉम्पेटिबिलिटी के लिए कोई हार्मफुल ना हो आई के लिए। ये हो गया हमारा एंटीऑक्सीडेंट। देन नेक्स्ट इज अ बफर। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन शुड बी फार्मुलेटेड एट अ pH इक्विवेलेंट टू टीयर फ्लूइड वैल्यू ऑफ 7.4। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं तो उसका जो pH होता है ऐसे फार्मुलेटेड करेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की उनका pH ही 7.4 हो, दैट इज़ द न्यूट्रल pH
विच इज़ इक्विवेलेंट टू द टीयर फ्लूइड। जो हमारे टीयर के जो फ्लूइड का pH होता है वो भी 7.4 होता है, वो भी न्यूट्रल होता है। तो जो हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाएंगे तो उसका बफर भी उसका जो pH है वो भी न्यूट्रल ही हो। देन द बफर सिस्टम selected should have a capacity adequate to maintain a pH within the stability range for the duration of the product shelf life। ये जो बफर सिस्टम है ये ऐसी सिलेक्ट की जाती है जो कैपेसिटी होती है एडिक्वेट मेंटेन टू pH मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है विथ इन अ स्टेबिलिटी रेंज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ। देन आल्सो इट शुड नॉट कॉज अ स्टिंगिंग और अ डिस्कम्फर्ट ऑन अ इंस्टिलेशन, एग्जाम्पल फॉस्फेट बफर। ठीक है, आल्सो शुड नॉट कॉज अ स्टिंगिंग, यानी कि जो आई प्रिपरेशन हम बना रहे हैं वो डिस्कम्फर्ट ना हो आई के लिए जब हम इंस्टिलेशन करेंगे प्रिपरेशन का, या फिर कोई उसमें इरिटेशन ना हो, स्टिंगिंग ना हो। तो इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट बफर ये डिस्कम्फर्ट टू द आई है। Then next is a tonicity contributor. Tonicity refer to the osmotic pressure exerted by salt in aqueous solution। ये जो tonicity है वो रेफर करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए बाय सॉल्ट इन अ aqueous solution। An ophthalmic solution is isotonic when its tonicity is equal to that of the 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं व्हेन द टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसकी जो टोनिसिटी होती है वो इक्वल होती है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, दैट इज द 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। ये हो गया हमारा टोनिसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर। देन नेक्स्ट इज अ विस्कोसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर। Ophthalmic solution and suspension may contain a viscosity impacting polymers to thicken the tear film and increase the corneal contact time। ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होते हैं या तो फिर सस्पेंशन होते हैं वो कंटेन करते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, वो कंटेन करते हैं विस्कोसिटी इम्पार्टिंग पॉलीमर्स टू थिकन द टीयर फिल्म। इसमें ऐसे इम्पार्टिंग पॉलीमर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, थिक करते हैं टीयर फिल्म को थिक करते हैं एंड इंक्रीज द कॉर्नियल कॉन्टैक्ट टाइम। एंड जो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट टाइम रहता है वो इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज द रिड्यूस द रेट ऑफ टीयर फ्लूइड ड्रेनेज। वो यानी कि इसका ही मतलब क्या है कि जो टीयर फ्लूइड ड्रेनेज का रेट है वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जो टीयर फ्लूइड ड्रेनेज का जो रेट है यानी कि जो हमको टीयर्स आते हैं तो इसका जो रेट है वो कम कर देते हैं। ठीक है, फॉर सस्पेंशन द इंक्रीज विस्कोसिटी ऑल्सो सर्व्स टू रिड्यूस अ सेटलिंग ऑफ अ पार्टिकल्स बिटवीन यूजेस and at the same time maintain their suspension for a uniform dosing, example methyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose and polyvinyl alcohol। ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो विस्कोसिटी रहती है तो वो क्या करती है, रिड्यूस कर देती है रेट ऑफ टीयर फ्लूइड ड्रेनेज का। बट ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, जो इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी यानी कि वो क्या करेंगे, रेट जो रहता है टीयर फ्लूइड ड्रेनेज का वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जो ऐसे सब्सटेंस है सर्व्स एज अ रिड्यूस सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन यूजेस एंड एट द सेम टाइम मेंटेन देयर सस्पेंशन फॉर यूनिफॉर्म डोजिंग। फॉर एग्जाम्पल हो गए उसके मिथिल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज एंड पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये हो गया हमारा विस्कोसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर। देन नेक्स्ट इज अ कंटेनर। द आई ड्रॉप आर पैक इन अ वर्टिकलरली फ्लूटेड बॉटल्स मेड अप ऑफ न्यूट्रल ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर। जो कंटेनर होते हैं आई ड्रॉप्स के वो वर्टिकलरली फ्लूटेड होते हैं एंड वो मेडअप ऑफ होते हैं न्यूट्रल ग्लास कंटेनर से या तो फिर प्लास्टिक कंटेनर से वो मेडअप ऑफ होते हैं। देन द बॉटल्स आर फिटेड विथ अ
बैकलाइट कैप कैरिंग अ ड्रॉपर, ठीक है। जो बॉटल्स जो रहती है आई ड्रॉप कंटेनर की, तो वो बॉटल रहती है फिटेड विथ अ बैकलाइट कैप कैरिंग अ ड्रॉपर। ये जो उसका जो ड्रॉपर रहता है, सॉरी, उसका जो कॉर्क होता है वो बैकलाइट कैप कैरिंग अ ड्रॉपलर होता है। देन द बॉटल्स मेड अप ऑफ न्यूट्रल ग्लास मस्ट कन्फर्म अल्कलिनिटी लिमिट टेस्ट। जो बॉटल्स हम न्यूट्रल ग्लास से, यानी कि जो बॉटल्स मेडअप ऑफ होती है न्यूट्रल ग्लास से, तो वो बॉटल्स कंफर्म होनी चाहिए अल्कलिनिटी लिमिट टेस्ट से। अल्कलिनिटी लिमिट टेस्ट उसकी कंफर्म होनी चाहिए, तभी वो बॉटल्स न्यूट्रल ग्लास में मेडअप ऑफ कर सकते, ठीक है। द बॉटल्स मस्ट नॉट impart particles to the content and the closure should not absorb the active constituent or a preservative added to eye drops। ये जो बॉटल्स होती है मस्ट बी इम्पार्ट रहती है, मस्ट नॉट बी इम्पार्ट पार्टिकल्स टू द कंटेंट एंड द क्लोजर शुड नॉट बी एब्जॉर्ब इन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड प्रिजर्वेटिव। ये हो गया हमारा कंटेनर्स। देन नेक्स्ट इज आई ड्रॉप आर स्टरलाइज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो स्टरलाइज किए जाते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इसमें 3 मेथड्स दी है। द फर्स्ट इज द स्टरलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय एसेप्टिक ट्रांसफर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टरलिटी मेथड है हमारी फिल्ट्रेशन। वो एसेप्टिक उसमें ट्रांसफ़र होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज फर्स्ट स्टरलाइजेशन मेथड है हमारी फिल्ट्रेशन। देन सेकंड इज अ स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट इन अ फाइनल कंटेनर in a autoclave at a 121 degree Celsius for 20 minutes at a 15 psi pressure, ठीक है। देन सेकंड स्टरलाइजेशन मेथड है हमारी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi प्रेशर फॉर 20 मिनट्स के लिए। एंड लास्ट स्टरलाइजेशन मेथड है हीटिंग एट अ 98 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स इन अ फाइनल कंटेनर along with a one antimicrobial substance and any other preservative specially specified in an individual monograph, ठीक है। देन थर्ड स्टरलाइजेशन मेथड है हमारी हीटिंग। उसके लिए टेम्परेचर होना 98 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स तक हमें हीटिंग करना है फाइनल कंटेनर को अलॉन्ग विथ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। अलॉन्ग विथ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एज अ प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा स्टरलाइजेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। देन लास्ट इज अ लेबलिंग। Label should contain a name of drug, name and concentration of preservative and warning। तो लेबलिंग में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? जो ड्रग है उसका नेम, देन नेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्वेटिव हम ऐड कर रहे हैं उसका नेम और उसका कॉन्सेंट्रेशन, एंड लास्ट इज अ वार्निंग। देन द वर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इज एडेड टू द लेबल। लेबल में और क्या ऐड करना है? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली वर्ड्स उसमें ऐड करने हैं। एंड इन एडिशन टू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड अपीयर इन अ लेबल। यूज विद इन अ 1 month आफ्टर ओपनिंग। यानी कि इंस्ट्रक्शन देने हैं लेबल पर। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज विद इन अ 1 month आफ्टर ओपनिंग। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन, डू नॉट टच टिप ऑफ द ड्रॉपर। टिप ऑफ द ड्रॉपर, जो ड्रॉपर के ऊपर टिप होता है वो टच नहीं करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है। देन थर्ड इंस्ट्रक्शन इज, इफ इरिटेशन परसिस्ट डिसकंटिन्यू द यूज़ एंड कंसल्ट अ फिजिशियन। जब इरिटेशन हो रहा होगा आई ड्रॉप डालने के बाद, तब उसे स्टॉप करना है इंस्टिलेशन एंड कंसल्ट करना है फिजिशियन। ये होगा हमारा लेबलिंग। लेबलिंग में क्या क्या डालना है? नेम ऑफ द ड्रग डालना है, देन नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, देन वार्निंग देनी है, देन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली करके लिखना है, देन इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करनी है लेबल पर। ये होगा हमारा थ्योरी बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट नंबर 42, दैट इज टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 10 ml ऑफ atropine sulfate eye drops IP. So started. So in which we see the formulation table as per the IP.
फार्मूलेशन टेबल हम देखेंगे पहले। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एट्रोपिन सल्फेट IP, that is the 1 gram. Then phenyl mercuric nitrate, that is the 0.002 gram, and distilled water क्वांटिटी सफिशियंट टू 100 ml। ठीक है, ये हमारा फार्मूलेशन टेबल है। देन हमें कितना बनाना है, एम में क्या बताया है टाइटल में, 10 ml एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप बनाना है, हमें 10 ml चाहिए। तो 10 ml के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है, क्वांटिटी टेकन हमें डिटरमाइन करनी है। तो फर्स्टली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें कितनी है, 10 ml बनाना है, तो 10 ml हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेंगे, और क्वांटिटी गिवन हमें 100, क्वांटिटी जो गिवन है वो 100 ml के लिए बताइए, तो 100 ml वो लेंगे। और जो कुछ भी फैक्टर निकलेगा वो हम फैक्टर इंटू क्वांटिटी गिवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन। ठीक है, तो वैसे ही हम तीनों इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी टेकन निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट इज step wise procedure of this experiment. एट्रोपिन सल्फेट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज अ स्टेराइल। ये जो एट्रोपिन सल्फेट है ये ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है विच इज अ स्टेराइल aqueous solution containing a 1% weight by volume of atropine sulfate and 0.02% weight by volume of phenyl mercuric nitrate। ठीक है, ये जो एट्रोपिन सल्फेट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है वो स्टेराइल है और उसमें aqueous solution कंटेन करते हैं। फर्स्ट इज द एट्रोपिन सल्फेट, दैट इज द 1% वेट बाय वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट रहेगा, एंड सेकंड एक्वा सोल्यूशन दैट इज द फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, वो प्रेजेंट रहेगा 0.002% वेट बाय वॉल्यूम। देन द पीएच ऑफ प्रिपरेशन शुड बी बिटवीन 3.5 and 6। ये जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं उसका पीएच होना चाहिए 3.5 to 6, 3.5 to 6 के रेंज में उसका पीएच होना चाहिए। देन एट्रोपिन सल्फेट इज स्टेबल इन एसिडिक पीएच, जो एट्रोपिन सल्फेट है वो स्टेबल रहता है इन एसिडिक पीएच में। एंड इफ द पीएच इज मोर देन 6 द ड्रग हाइड्रोलाइसिस एंड एट्रोपिन बेस इज प्रेसिपिटेट causing a turbidity in a solution, or atropine which is a alkaloid form may further hydrolysis and degrades। ठीक है, तो ये जो एट्रोपिन सल्फेट होता है उसका स्टेबल पीएच होता है, एसिडिक स्टेबल पीएच होता है उसका। अगर पीएच 6 के ज़्यादा हुआ, मोर देन 6 अगर उसका पीएच हुआ एंड वो अगर ज़्यादा हुआ पीएच, तो जो ड्रग रहता है वो हाइड्रोलाइसिस होगा एंड एट्रोपिन जो बेस रहता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ द टर्बिडिटी फॉर्म करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो जाएगा ड्यू टू द एट्रोपिन। देन फॉर्म करेगा मे बी फर्दर हाइड्रोलाइसिस एंड डिग्रेड। देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू एडजस्ट द पीएच। इन केस में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे टू डाइल्यूट द पीएच को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करेंगे। एंड प्रिपरेशन बिटवीन 3.5 and 6 बिकॉज एट्रोपिन सल्फेट इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, और जो प्रिपरेशन है वो उसका पीएच मेंटेन करेंगे 3.5 to 6 के बीच में, बिकॉज ऑफ द क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट जो है वो स्टेबल है इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, the pH cannot be lower than 3.5 because the preparation then may cause the irritation and damage the cornea। जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं उसका pH जो होना चाहिए वो 3.5 के अबव होना चाहिए। 3.5 के बिलो अगर हुआ तो वो आई को हार्म करेगा, उसमें इरिटेशन पैदा करेगी या तो फिर कॉर्निया को डैमेज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम उसका पीएच जो है वो 3.5 टू, जो एट्रोपिन सल्फेट हम आई ड्रॉप बना रहे तो उसका पीएच हम 3.5 से 6 तक ही लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। 3.5 से अगर कम लिया तो क्या होगा, जो कॉर्निया है वो भी डैमेज हो जाएगा और आई इरिटेशन हो जाएगी। ठीक है, देन एट्रोपिन सल्फेट इज़ अ पैरासिम्पैथोलाइटिक एंड इज़ यूज प्रियर टू ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जरी। ठीक है, ये जो एट्रोपिन सल्फेट है ये पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है
एंड वो यूज़ होता है फॉर ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन के लिए, या तो फिर ऑप्थेल्मिक सर्जरी में इसका यूज़ होता है, ठीक है। सो नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज dissolve atropine sulfate in a 3/4 वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग अ डिस्टिल्ड वाटर। क्या करना है, हमें डिजोल्व करना है एट्रोपिन सल्फेट इन अ 3/4 वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग अ डिस्टिल्ड वाटर। एट्रोपिन सल्फेट हमें 3/4 वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में हमें प्रिपेयर करना है। देन एडजस्ट करना है pH द प्रिपरेशन बिटवीन 3.5 to 5 यूजिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के यूज से हम pH मेंटेन करेंगे, दैट इज़ द 3.5 to 5 तक pH होगा उस सॉल्यूशन का। देन मेकअप द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, देन वॉल्यूम मेकअप करना है। देन फिल्टर द सॉल्यूशन थ्रू सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। देन वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से हमें फिल्टर करना है। देन द सॉल्यूशन इज स्टरलाइज बाय हीटिंग एन ऑटोक्लेव और बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। देन लास्टली हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को स्टरलाइज करना है बाय हीटिंग करके, या तो फिर ऑटोक्लेव में, या फिर फिल्ट्रेशन। बाय 3 मेथड देखी थी हमने स्टरलाइजेशन की, या तो फिर ऑटोक्लेव करो, हीटिंग करो, या तो फिर फिल्ट्रेशन करो। तो तीनों में से एक अप्लाई करके हमें यहाँ पर स्टरलाइजेशन करना है सॉल्यूशन को। देन नेक्स्ट इज अ कैटेगरी ऑफ दिस इन प्रिपरेशन। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक कैटेगरी है इसकी, दैट इज़ द एंटीकोलिनर्जिक। एंड स्टोरेज है, स्टोर करना है इसको, स्टोर इन अ कूल प्लेस protected from light. Then label not for a injection, for a external use only. लेबल पर हमें for external use only लिखना है and not for a injection. Then warning लिखना है, if irritation persists or increases, discontinue use and consult the physician. Use within a 1 month after opening the container. Warning लिखना है हमें कि जो अगर इरिटेशन हुआ तो डिसकंटिन्यू करना है। अगर डिसकंटिन्यू इरिटेशन अगर हुआ आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन में तो वो स्टॉप करना है। अगर डिसकंटिन्यू हुआ यानी कि 1 मंथ में हमें यूज़ करना है वो आई ड्रॉप, अगर इन केस वो डिसकंटिन्यू हुआ तो कंसल्ट करना है हमें फिजिशियन के साथ। देन do not touch the dropper tip or other dispensing tip to any surface as this may contaminate the solution. To be sold by retail only on the prescription of registered medical practitioner only. ये होगी हमारी वार्निंग, जस्ट जनरल वार्निंग है। देन नेक्स्ट इज write down the lastly we write down the result and question and answer of this experiment. ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 43, दैट इज़ टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 10 ml ऑफ एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप। देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट नंबर 44, दैट इज़ टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 10 ml बोरिक एसिड आई लोशन। अभी हमने आई ड्रॉप देखा था, अभी हमें आई लोशन कैसे प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। देन मूव टू द formulation table as per the IP. First ingredient is boric acid IP, that is 1% weight by volume. Then sodium bicarbonate IP, that is the 0.25% weight by volume, and sodium chloride IP, that is the 0.25% weight by volume, and distilled water quantity sufficient. ये होगा हमारा फार्मूला। ये 100 ml के लिए हमें वैल्यू दी है। देन हमें कितना बनाना है, 10 ml बनाना है आई लोशन 10 ml बनाना है। तो फर्स्टली डिटरमाइन द फैक्टर फार्मूला इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हमारी 10 ml बनाना है हमें, तो 10 ml हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो गई। देन क्वांटिटी गिवन दैट इज़ द 100 ml। फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के बाद जो कुछ भी क्वांटिटी आएगी वो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी गिवन के साथ, और जो इसका आंसर आएगा वो होगी हमारी क्वांटिटी टेकन फॉर अ 10 ml ऑफ आई लोशन। Then we move to the stepwise procedure of this experiment.
बोरिक एसिड हैज़ अ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज। ये जो बोरिक एसिड है वो एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज है उसमें। देन एक्वस सॉल्यूशन इज यूज एज अ माउथ वॉश, आई लोशन, स्किन लोशन एट्सेट्रा। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बोरिक एसिड का वो यूज़ होता है एज अ माउथ वॉश करके। देन आई लोशन में इसका यूज़ होता है एंड स्किन लोशन में भी इसका यूज़ होता है। देन क्यों होता है? बिकॉज बोरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड वेरी स्लोली, रिपीटेड डोज बाय वॉट एवर रूट कॉज टोनिसिटी एक्सेट्रा। ये जो उसका जो बोरिक एसिड है वो क्या करता है? वेरियस एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है, दैट इज़ द माउथ वॉश, आई लोशन एंड स्किन लोशन। क्यों करता है? क्योंकि जो बोरिक एसिड होता है वो एक्सक्रीटेड वेरी स्लोली, वो एक्सक्रीट होता है वेरी स्लोली एंड रिपीटेड डोज हम दे सकते हैं, रिपीटेड डोज हम दे सकते हैं वॉट एवर रूट, कोई भी रूट से हम रिपीटेड डोज उसका दे सकते हैं एंड कॉजेस अ टॉक्सिसिटी। Sodium bicarbonate is added to rise the pH of the preparation so that it is not too acidic. Sodium chloride is added to make the solution isotonic. ठीक है, देन उसका pH मेंटेन रखने के लिए, राइज करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उसमें ऐड करेंगे एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे इन दिस प्रिपरेशन में, सो दैट इज़ नॉट टू बी एसिडिक। सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू मेक अ सोल्यूशन आइसोटोनिक। सोडियम क्लोराइड हम ऐड करेंगे टू मेक अ सोल्यूशन आइसोटोनिक। सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ये ऐड करेंगे टू राइज द पीएच ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो वी विल डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। डिसॉल्व बोरिक एसिड इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वार्म डिस्टिल्ड वाटर, वार्म द सॉल्यूशन इफ़ नेसेसरी टू डिसॉल्व बोरिक एसिड। ठीक है, ये जो बोरिक एसिड है वो डिस्टिल्ड वाटर में हमें डिसॉल्व करना है और उसे वार्म करना है। ठीक है, देन डिसॉल्व सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड टुगेदर इन अ फ्रेश बॉइल्ड एंड कूल डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, देन सेकंडली हमें क्या करना है? फ्रेश बॉइल्ड एंड डिस्टिल वाटर हमें बॉईल करना है और कूल करना है और उसमें हमें ऐड करना है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड टुगेदर। देन मिक्स करना है अबाउट 2 सॉल्यूशन एंड मेकअप द वॉल्यूम विथ फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन हमें मिक्स करना है टुगेदर एंड वॉल्यूम मेकअप करना है विथ फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल डिस्टिल वाटर के साथ उस वॉल्यूम मेकअप करना है एंड फिल द सॉल्यूशन इन अ स्टेराइल ग्लास वायल and put a rubber closure and aluminum seal. The container should accompany a dropper made of a polyethylene or a rubber heat. Then finally उसे ये जो solution है उसे sterile glass vial में हमें फिल करना है एंड रबर क्लोजर से हमें फिट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्टरलाइज द सॉल्यूशन इन अ फाइनल कंटेनर बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग करके हमें जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमें स्टरलाइज करना है। देन उसकी कैटेगरी है लोकल एंटी इन्फेक्टिव। उसकी जो हमने बोरिक एसिड का आई लोशन बनाया है उसकी कैटेगरी है लोकल एंटी इन्फेक्टिव एंड स्टोरेज है स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर, और उसे हमें स्टोर करना है एज इन अ वेल क्लोज कंटेनर में। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 44, दैट इज़ टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 10 ml बोरिक एसिड आई लोशन। एंड लास्टली वी राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। Then next experiment is experiment number 45 to prepare, evaluate and submit 10 gram of atropine sulfate eye ointment IP। यहाँ पर हमें आई ऑइंटमेंट बनाना है। अभी तक हमने आई ड्रॉप एंड आई लोशन बनाना देखा, अभी हम एट्रोपिन सल्फेट का आई ऑइंटमेंट देखेंगे। ठीक है, सो मूव टू द फार्मूलेशन टेबल एज पर IP। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एट्रोपिन सल्फेट IP, दैट इज द 1% weight by weight and sterile eye ointment base, that is the quantity sufficient। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? तो फर्स्टली हमें डिटरमाइन करना है फैक्टर
ये जो फार्मूलेशन टेबल है इसके लिए हम पहले फैक्टर डिटरमाइन करेंगे। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया है कि आई ऑइंटमेंट बेस, ठीक है, आई ऑइंटमेंट बेस क्वांटिटी सफिशिएंट बताया, बट आई ऑइंटमेंट बेस के लिए भी फार्मूलेशन टेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट वी डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एट्रोपिन सल्फेट फॉर अ 10 ग्राम एट्रोपिन सल्फेट आई ऑइंटमेंट, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट की पहले हमने क्वांटिटी निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। सो क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी होगी हमारी, सॉरी एक मिनट। सो हम क्या फर्स्टली डिटरमाइन करेंगे, फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारी 10, देन क्वांटिटी गिवन है हमारी 100, ठीक है। हमें कितना बनाना है, 10 ग्राम एट्रोपिन सल्फेट बनाना है, तो वो होगी हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड। एंड क्वांटिटी गिवन है हमारे 100 के लिए, ये फार्मूलेशन टेबल है, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.1, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.1, दैट इज़ द फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर इंटू क्वांटिटी गिवन करेंगे हम, 0.1 इंटू 1, एट्रोपिन सल्फेट 1% दिया है तो 1 करेंगे, दैट इज़ द 0.1 ग्राम। ये होगी हमारी एट्रोपिन की वैल्यू, ये हो गई हमारी एट्रोपिन की वैल्यू, ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ बेस हैज़ अ फॉलोड कंपोजिशन, हमें बेस बनाना है, ठीक है, आई ऑइंटमेंट बेस बनाना है, तो इसके लिए हमें फार्मूलेशन टेबल दिया है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज अ लिक्विड पैराफिन, दैट इज़ द 10 ग्राम, एंड सेकंड इज अ वूल फैट, दैट इज़ द 10 ग्राम, एंड नेक्स्ट इज अ येलो सॉफ्ट पैराफिन, दैट इज़ द 80 ग्राम। ये कंपोजिशन है हमारा 100 ग्राम के लिए, ठीक है, ये कंपोजिशन है हमारा 100 ग्राम के लिए। तो इसके लिए भी हमें पहले फैक्टर डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारी 10, हमें 10 ग्राम के लिए है चाहिए, तो 10 हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, और क्वांटिटी गिवन ये फार्मूला भी 100 के लिए है, तो वो हम 100 लेंगे, उसका फैक्टर आएगा 0.1, ये होगा उसका फैक्टर, और फैक्टर इंटू क्वांटिटी गिवन, दैट इज़ द क्वांटिटी टेकन हमारी डिटरमाइन होगी। तो क्या करेंगे हम, 0.1 इंटू हमें 10 करना है, दैट इज़ द 1। वैसे ही हमें सेकंड की वैल्यू निकालनी है वूल फैट की, उसकी भी 1 आएगी। देन नेक्स्ट इज 0.1 इंटू 80 करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी हमारी 8 ग्राम, दैट इज़ द येलो सॉफ्ट पैराफिन हमें 8 ग्राम लेना है। देन लिक्विड पैराफिन हमें 1 ग्राम लेना है, एंड वूल फैट भी हमें 1 ग्राम लेना है। ये होगा हमारा, ये हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन की वैल्यू ऑफ आई ऑइंटमेंट बेस की। नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। एट्रोपिन सल्फेट ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट इज एट्रोपिन सल्फेट इज अ सुटेबल ऑइंटमेंट बेस, ठीक है। देन इट कंटेन अ नॉट लेस देन 90% weight by volume and not more than 110% weight by volume of the label amount of atropine sulfate. It is a sterile product, therefore aseptic technique are used, ठीक है। ये स्टेराइल प्रोडक्ट है, और जो एट्रोपिन सल्फेट ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट हम बना रहे हैं उसमें एट्रोपिन सल्फेट एक सुटेबल ऑइंटमेंट बेस होना है, ठीक है। देन एट्रोपिन सल्फेट इज अ पैरासिम्पैथोलाइटिक एंड यूज प्रियर टू ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ठीक है। ये जो ये जो एट्रोपिन सल्फेट है ये पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन प्रोवाइड करता है, एंड इसीलिए वो जब ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन होता है या तो फिर ऑप्थेल्मिक सर्जरी होती है तो उसके प्रियर में इसका इस आई लोशन का, इस आई ड्रॉप का, आई ऑइंटमेंट का यूज़ होता है एज ऑप्थेल्मिक पर्पस के लिए, ठीक है। देन येलो सॉफ्ट पैराफिन इज यूज बिकॉज इट इज़ अ अनब्लीच एंड डज नॉट कॉज अ इरिटेशन ऑफ द आई, ठीक है। इसमें येलो सॉफ्ट पैराफिन इसमें यूज़ किया गया है क्योंकि वो अनब्लीच है एंड वो आई इरिटेशन कॉज नहीं करेगा, इसलिए हम येलो सॉफ्ट पैराफिन का यूज़ कर रहे हैं एज अ बेस करके। देन द बेस हैज़ अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी, इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड एंड डज नॉट इरिटेट द आई, ठीक है। ये जो बेस हम बना रहे हैं वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में होना है, ज़्यादातर हार्ड भी नहीं होना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, और जो आई में इरिटेशन भी प्रोड्यूस नहीं करे, ऐसा बेस हमें बनाना है। तो फर्स्ट
we will discuss the preparation of ophthalmic ointment in aseptic technique are used. ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, मेल्ट टुगेदर द वूल फैट, येलो सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन. ये जो येलो सॉफ्ट पैराफिन और वूल फैट एंड लिक्विड पैराफिन है उनकी हमने क्वांटिटी टेकन निकाली है, तो वो क्वांटिटी मेज़र करके हमें उसे मेल्ट करना है. ठीक है, मेल्ट हम किस में करेंगे, पोर्सेलिन डिश में हम इसे मेल्ट करेंगे. देन मेल्ट के बाद फिल्टर द हॉट मिक्सचर थ्रू अ कोर्स फिल्टर पेपर प्लेस इन अ हीटेड फनेल. ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, मेल्ट करने के बाद हमें कोर्स फिल्टर पेपर वो हीटेड फनेल पर रखना है, और जो हॉट मिक्सचर है हमारा जो हमने मेल्ट किया है, वूल फैट, येलो सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन, ये हमें हॉट ही मिक्सचर हमें फिल्टर करना है. ठीक है, देन स्टरलाइज द बेस बाय हीटिंग 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours इन अ हॉट एयर ओवन. ठीक है, देन जो हमने बेस प्रिपेयर किया है वो स्टरलाइज करना है बाय यूजिंग अ हीटिंग प्रोसेस एट 150 डिग्री सेल्सियस पर हमें उसे हीट करना है 2 hours तक इन हॉट एयर ओवन में. एंड प्रिपेयर अ स्टराइल सोल्यूशन ऑफ एट्रोपिन सल्फेट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन. देन क्या करना है, स्टराइल सोल्यूशन ऑफ एट्रोपिन सल्फेट इन अ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन. देन हमें प्रिपेयर करना है, ये तो अगर हमारा बेस, देन वी प्रिपेयर द स्टराइल सोल्यूशन ऑफ एट्रोपिन सल्फेट. ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वाटर फॉर इंजेक्शन में हमें इसे प्रिपेयर करना है. देन ट्राइचुरेट करना है दिस सोल्यूशन विथ अ मेल्टेड बेस ऑफ आई ऑइंटमेंट यूजिंग अ स्टराइल मॉर्टर एंड पेस्टल. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्टली हमें बेस प्रिपेयर किया, बेस प्रिपेयर करने के बाद एट्रोपिन सल्फेट जो है हमें स्मॉल अमाउंट वाटर फॉर इंजेक्शन में ऐड करके हमें उसे मिक्स करना है. देन ट्राइचुरेट करना है सोल्यूशन विथ अ मेल्टेड बेस. ट्राइचुरेट करना है स्टराइल मॉर्टर एंड पेस्टल में, जो बेस और जो हमने सोल्यूशन बनाया दोनों को मिक्स करके हमें ट्राइचुरेट करना है. देन लैमिनार एयर फ्लो इन एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया मेंटेन करने के लिए लैमिनार एयर फ्लो होना चाहिए. देन वे एम्प्टी स्टराइल ऑइंटमेंट ट्यूब, fill the atropine sulfates ointment in a tube by weight यूजिंग अ स्पैचुला. ठीक है, देन क्या करना है, हमें एम्प्टी स्टेराइल ऑइंटमेंट ट्यूब वे करनी है एंड जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, ऑइंटमेंट बनाया है, उसमें फिल करनी है. एंड आफ्टर फिलिंग डू नॉट क्रिम्पिंग ऑफ ट्यूब फ्रॉम एन एंड. ठीक है, एंड में हमें वो ट्यूब को क्रिम्पिंग नहीं करनी है. ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस, आई ऑइंटमेंट प्रिपरेशन. ठीक है, देन कैटेगरी है उसकी पैरासिम्पैथेटिक एंड दैट इज़ द एंटीकोलिनर्जिक, एंड लेबलिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं. एंड लास्टली वी राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 46, दैट इज टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 10 grams of atropine sulfate eye ointment IP. In next practical we discuss the experiment number 46, that is to prepare, evaluate and submit 10 ml of zinc sulfate eye drops IP. Thank you.